राधा स्वामी जी, यह घटना चरण सिंह महाराज के टाइम की है। एक लड़का था जो बाबा जी को बहुत मानता था, बहुत विश्वास था और अपने काम के लिए वह शहर में ही रहा करता था। उसके मम्मी पापा गांव में रहा करते थे। एक बार उस लड़के को किसी काम के सिलसिले में शहर से किसी दूसरे गांव में जाना था। जिस रास्ते से जाना था वह रास्ता जंगल का था। अब वह लड़का अपने बाबा जी के आगे अरदास कर कर वह लड़का अपने घर से निकल गया। जब घर से निकला तो रास्ते में क्या देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। अब वह लड़का सोचने लगा कि रास्ते में यह कौन है, तो वह बिना डरे हुए लड़का आगे बढ़ गया। जब थोड़ी आगे बढ़ा तो वहाँ पर डाकू थे, जो डाकू बंदूकें लेकर खड़े हुए थे और उस लड़के ने देखा कि यह तो डाकू हैं। वह लड़का वहीं पर ही रुक गया। जब लड़का वहाँ पर रुक गया तो उन डाकुओं ने बंदूकें तान दी उस लड़के के ऊपर और जो भी उस लड़के के पास पैसा था, सामान था, वह सब उस लड़के से छीन लिया। जब उस लड़के से छीन लिया, वह लड़का थोड़ा सा बहुत दिल वाला था, मतलब कि ज़्यादा डरने वाला नहीं था, निडर था, पर मालिक पर उस लड़के को बड़ा विश्वास था। जब सब कुछ उन्होंने छीन लिया तो लड़का तब भी मालिक से कहने लगा कि बाबा जी अब आप ही मुझे बचाओगे, पता नहीं यह कौन लोग मुझे रास्ते में मिल गए हैं। अब वह जो डाकू थे उन्होंने क्या किया, उस लड़के की आंखों पर पट्टी बांधी और उस लड़के को एक आगे घने जंगल में और ले गए। वहां जाकर एक पेड़ से बांध दिया। जब पेड़ से बांध दिया तो पट्टी वहां पर जाकर खोल दी। जब पट्टी खोल दी तो वह लड़का कहने लगा कि भाई सब कुछ तो आपने मुझसे छीन लिया है, तो अब मुझे यहाँ पर क्यों ले आए हो, मुझे छोड़ दो। तो वह जो डाकू थे कहने लगे कि अगर तुझे छोड़ देंगे ना तो हमारी मौत तो पक्की है, तुझे कैसे छोड़ देंगे। अब पहले तो यह बता कि तेरा काम काज क्या है। तो वह लड़का कहने लगा कि वह सोचने लगा कि अगर मैंने बता दिया कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ तो यह तो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। तो उस लड़के ने झूठ बोला। उसने कहा कि मैं एक साहूकार के यहाँ काम करता हूँ, तो मुझे कुछ पैसे दिए थे तो मैं आगे गांव में देने जा रहा था। तो वह कहने लगे कि अगर तू साहूकार के यहाँ काम करता है तो तेरे पास ये सोने का कड़ा कैसे आया। तो वह लड़का कहने लगा कि भाई ये सोने का कड़ा नहीं है, इस पे पानी चढ़ा हुआ है, जो पैसे हैं वह मुझे आगे देने जाना है। तो अब सब कुछ तो आपने छीन लिया है, अब तो मुझे साहूकार भी डांटेगा और मुझे छोड़ दो तुम। तो वह जो डाकू थे कहने लगे तुझे तो अब नहीं छोड़ेंगे, तेरी मौत अब पक्की है। जब उस लड़के ने यह बात सुनी तो बाबा जी के आगे अरदास करने लगा कि बाबा जी यह मैं कहाँ फंस गया हूँ। मेरी माँ तो मुझे अड़ीकती होगी, सोचती होगी कि मेरा बेटा शहर में काम करने के लिए गया है, तब फोन भी नहीं हुआ करते थे, तो मेरी माँ को कैसे पता लगेगा कि मुझे क्या हो गया है। अभी यह बातें वह लड़का अपने मन में सोच ही रहा था कि उन्होंने क्या किया, बंदूक उसकी छाती पर रख दी। जब बंदूक छाती पर रख दी तो वह डाकू कहने लगे कि भाई तू अपने गुरु को याद कर ले, अब तेरी मौत पक्की है। अब लड़के के मन में भी आ गया कि यह तो मुझे अब मार ही देंगे, पर वह लड़का उनसे कहने लगा कि मुझे मारकर जंगल में मत फेंक जाना, मुझे सड़क पर फेंकना, क्योंकि वहाँ पर अगर मुझे कोई पहचान लेगा तो वह मुझे अपने घर पहुँचा देगा। तो वह डाकू कहने लगे कि ज़्यादा बातें मत कर,
अपने गुरु को याद कर और जो कहना है कह ले, बस तेरा अखीरला टाइम आ गया है। अब वह लड़का आंखें बंद करके बाबा जी को याद करने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, अब आप ही हो, अगर मुझे बचा सकते हो। मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी तो माँ को भी पता नहीं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। अगर आपका हुक्म है कि मैं मर जाऊं तो मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा, लेकिन अगर आपका हुक्म नहीं है तो फिर आप ही देखो कि आपको क्या करना है। अब उस लड़के ने अपनी आंखें खोल ली। जब आंखें खोली तो उस डाकू ने बंदूक की गोली चला दी। जब बंदूक की गोली चली तो वह चली ही नहीं, और वहां पर क्या आवाज आई कि रुको, और वहां पर प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दिया। अब डाकुओं ने गोली तो चलाई पर गोली चली ही नहीं। उन्हें एक प्रकाश, इतना प्रकाश था कि वह उस प्रकाश को सहन ही नहीं कर पाए और वह वहां से भाग गए। जब वह वहां से भागे तो वह लड़का हैरान और परेशान हो गया कि इन्होंने तो गोली चलाई थी और गोली भी नहीं चली, इन्हें हुआ क्या है, यह भाग क्यों गए हैं। फिर उसने सोचा कि शायद यह मेरे गुरु ने ही चमत्कार कोई किया होगा, गुरु का ही कोई इशारा होगा। अब वह लड़का बंधा हुआ था। अब वह सोचे मैं खोलूं तो खोलूं कैसे अपने आप को। काफी हिल डुल कर उस लड़के ने कोशिश की। थोड़ा सा उसने एक हाथ उस लड़के का खुला, फिर वह लड़का वहां से खुल गया। जब वह खुला तो वह लड़का बहुत आगे घने जंगल में था। अब वह अपने गुरु को याद करते करते किसी तरीके से सड़क के किनारे पहुंचा। वहां पर जाकर देखा कि जिस स्कूटर से वह आया था उस स्कूटर को भी उन्होंने एक खाई में फेंक दिया है। अब वह लड़का सोचने लगा कि सारा कुछ ही मेरा छिन गया है, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब वहां से एक बैलगाड़ी निकल रही थी तो वह लड़का उस बैलगाड़ी पर बैठ गया और वापस शहर अपने, जहाँ पर वह अपना काम करता था वहीं आ गया, क्योंकि जहाँ उसको जाना था वहाँ जाने के लिए उसके पास कुछ रहा ही नहीं था, तो वह अपना शहर वापस आ गया। जब वह शहर वापस आया तो उसका मन बड़ा उदास हो गया। वह कहने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, मुझे अपने घर जाना चाहिए, मुझे अपनी माँ की बड़ी याद आ रही है। जब वह लड़का अपने गांव अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माँ आगे ही घर पर बैठी हुई थी। जब माँ ने अपने लड़के को देखा तो क्या हुआ, वह माँ आगे से भागी भागी आई और लड़के को इतनी तेज सीने से लगा लिया कि लड़का भी बड़ा अचंभे में पड़ गया कि मेरी माँ को क्या हुआ है। अब माँ कहने लगी कि बेटा तू बच गया है, तुझे कुछ हुआ तो नहीं, तुझे कोई चोट तो नहीं आई, बता मेरे बेटे तू ठीक तो है। अब वह लड़का भी रोने लगा और अपनी माँ के सीने से लग गया और सोचने लगा कि मैंने तो ना कोई फोन किया है, ना इस बात का किसी को पता है, तो मेरी माँ को यह सब कुछ कैसे पता है। तो वह लड़का अपनी माँ से कहने लगा कि माँ तुझे यह सब कुछ कैसे पता है, तू यह क्या कह रही है। तो वह अपनी माँ जो थी अपने बेटे को गालों पर हाथ लगाते हुए कहने लगी, बेटा सच सच बता, तू ठीक तो है, तुझे क्या हुआ है। जब लड़की ने सारी बात बताई तो माँ भी भुबक भुबक कर रोने लगी और माँ ने फिर उस लड़के को पूरी सच्चाई बताई। जिस टाइम 7-8 का सुबह का टाइम था, उस समय उसकी माँ भी भजन सिमरन पर बैठी हुई थी, क्योंकि उस माँ का भजन सिमरन बहुत पक्का था। तो जब वह भजन सिमरन पर बैठी हुई थी तभी उस माँ को यह सब कुछ दिखाई दे गया था
कि मेरे लड़का एक जंगल में जा रहा है और उससे सारा कुछ छीन लिया है, उसके कपड़े भी उतार दिए हैं और उसके पास कुछ भी नहीं रह गया है और मेरा बेटा गिड़गिड़ा रहा है अपने गुरु के आगे। तो बेटा जब मैं भजन सिमरन पर बैठी थी ना, तो यह सब कुछ मुझे दिखाई दिया था। जब मुझे यह दिखाई दिया तो मैं रोने लगी। जब मैं रोने लगी तो चरण सिंह महाराज जी आए और कहने लगे कि बेटा तू क्यों चिंता कर रही है? जिस पुत्र के लिए तू रो रही है ना, उसकी कोई छोटी उम्र नहीं है, उसकी तो बहुत बड़ी उम्र है। और पता नहीं कितनी सारी टॉफी और बिस्किट पता नहीं क्या-क्या बाबा जी उस माँ की झोली में डाल गए। जब माँ की झोली में डाल गए तो चरण सिंह महाराज जी ने कहा कि तू बेटा क्यों रो रही है? तेरे बेटे ने तो अभी जहाजों की सैर करनी है, इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा तेरा बेटा, उसे तो कुछ भी नहीं होगा, उसका तो बाल भी भींगा नहीं होगा। और आज वह लड़का सच में जहाजों की सैर कर रहा है और सच में वह लड़का आज भी खुश है और इतना खुश है, आगे उसके भी बच्चे हो गए हैं। वह पूरा परिवार आज भी तंदुरुस्त है, सारा कुछ ठीक-ठाक है। यह होते हैं हमारे गुरु, ऐसे होते हैं हमारे गुरु। जब मालिक चाहता है ना कि हमारे बच्चों का बाल भी विंगा नहीं होगा, उसकी तो कोई देख भी नहीं सकता, उस चीज़ को तो कोई छू भी नहीं सकता। जब उस लड़के के साथ उधर जंगल में यह सब कुछ हो रहा था ना, तो उधर उसकी माँ को सारा कुछ दिखाई दे गया था। उसकी माँ ने सारा कुछ देख लिया था। बाबा जी ने तो उसकी जान तभी ही बचा दी थी। ऐसे होते हैं हमारे सद्गुरु, ऐसे होते हैं पूरे गुरु। जब हम पूरे गुरु के हो जाते हैं ना, तो वह अपने आप हमारी संभाल करता है और हमें पता भी नहीं चलता कि वह कब आगे मुसीबत के आगे आके खड़ा हो जाता है। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा स्वामी।